अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनी लोन यूपीएस तो नाबेला जोन करालपुरा 6 क्लास का उर्दू के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज का हमारा मौजू है स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा। आप पेज नंबर 44 पे चले जाएं। तो प्यारे बच्चों, हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप भी मेरे साथ रहें। तो हाँ, हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। इनका असली नाम नरेंद्र दत्ता था। बचपन ही से इनका रुझान रूहानियत और खुदाशनासी की तरफ था, जो इनके वालिदैन की तरबियत का असर था। इनके वालिद विश्वनाथ दत्ता एक कामयाब वकील और समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बेलूस शख्स थे। इनकी वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो अपने मज़हब की सच्ची पीरू और पुख्ता सीरत व किरदार की खातून थी। विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ मौसीकी और खेल कूद में भी मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने वसी और गहरे मुताले की डाक बिठा दी थी। इनमें मगरबी फ़लसफ़ा और तारीख़ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। जवानी के अयाम में विवेकानंद को रूहानी तौर पर नहायत सख्त मराहिल से गुज़रना पड़ा। जब खुदा के वजूद पर इनको शक होने लगा, इन्हीं दिनों उन्होंने अपने कॉलेज के एक अंग्रेज़ी प्रोफेसर की ज़बानी श्री रामाकृष्ण के बारे में सुना। नवंबर 1888 ईस्वी में एक दिन वो उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने वही सवाल स्वामी श्री रामाकृष्ण से पूछा, जिसका जवाब उनको इससे कबल कई लोगों से पूछकर भी न मिला था। सवाल ये था, जनाब, क्या आपने खुदा को देखा है? श्री रामाकृष्ण ने किसी तौक़ुफ़ के बगैर जवाब दिया, हाँ, मैंने खुदा को देखा है। मैं खुदा को इतना ही साफ देखता हूँ जितना आपको देख रहा हूँ। आगे चलकर दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का मजबूत रूहानी रिश्ता इस्तवार हो गया, जिसके नतीजे में लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ फ़िक्री और रूहानी सतह पर एक नए इनकलाब से दो चार हुई। तो एक बार फिर पढ़ूँगा मैं बेटा, शाबाश। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। ये 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम था नरेंद्र दत्ता। बचपन में ही रूहानी और खुदाशनासी की तरफ, यानी कि एक रूहानी किस्म का लड़का था, और खुदाशनासी यानी कि अल्लाह ताला की तरफ, खुदा की कुदरत की तरफ इसका रुझान था, जो इनके वालिदैन की तरबियत का असर था। ये इसलिए इसकी तरफ था क्योंकि इसकी वालिदैन की तरबियत ही ऐसी थी, क्योंकि इसके वालिदैन भी खुद एक अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। उनके वालिद विश्वनाथ दत्ता एक कामयाब वकील और समाजी कारकुन थे। इसका वालिद जो था विश्वनाथ दत्ता, वो एक समाजी कारकुन भी था और उसके साथ साथ एक बहुत बड़े वकील भी थे, और इसके साथ साथ वो मैंने आपको बताया समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में बेलूस थे। इनकी वालदा का नाम भुवनेश्वरी था। इनकी वालदा का क्या नाम था? भुवनेश्वरी था, जो अपने मज़हब की सच्ची पीरवा, वो अपने मज़हब को बहुत अच्छी तरह से मानने वाली और नेक सीरत खातून थी। विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ मौसीकी और खेल कूद में भी बड़ी अच्छी तरह से कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। यानी कि तालीम के साथ साथ ये खेल कूद भी और मौसीकी, गाने वगैरह भी, या गाना बजाना भी सीख रहा था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करने के साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने वसी और गहरे मुताले की डाक भी डाल दी। इनमें मगरबी फ़लसफ़ा और तारीख़ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। कलकत्ता से जब इसने ग्रेजुएशन के बाद, तो इसका अगला ये मगरबी फ़लसफ़ा और मगरबी तारीख़ के ख़ास तौर पर, यानी कि उसको पढ़ने लगा, मगरबी तारीख़ और मगरबी फ़लसफ़ा पढ़ने लगा। जवानी के अयाम में
विवेकानंदा को रूहानी तौर पर नहायत सख्त मराहल से गुजरना पड़ा। जॉनी के जो इसके आयाम थे उसमें रूहानी तौर पर इसको सख्त मराहल से गुजरना पड़ा, क्योंकि ये कभी कभार ऐसा भी सोचता था, इसको खुदा के वजूद पे ही शक था कि आया खुदा है भी या नहीं। तो इस सवाल को लेकर वो काफ़ी परेशान था। तो एक दिन उसने अंग्रेजी के प्रोफेसर से श्री रामाकृष्ण के बारे में सुना। श्री रामाकृष्ण के बारे में सुना तो श्री रामाकृष्ण के बारे में सुना। नवंबर 1888 ईस्वी में एक दिन वो उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने वही सवाल श्री रामाकृष्ण से भी पूछा। उसने यही सवाल उनसे भी पूछा कि आया क्या पूछा कि जनाब आपने क्या खुदा को देखा है। तो जब ये सवाल उसने किया तो श्री रामाकृष्ण जो बहुत बड़े फिलासफर भी थे, अदीब भी थे, उस्ताद भी थे, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैंने तो अल्लाह ताला को देखा, मैंने तो खुदा को देखा है, और इस तरह देखा है जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ, उसी तरह से मैंने अल्लाह को भी देखा है। तो उसके बाद ये सवाल के जवाब लिखने के बाद इनके दरमियान उस्ताद और शागिर्दी का बहुत बड़ा मजबूत रिश्ता, रूहानी रिश्ता इस्तवार हो गया, और उसके बाद ये एक शागिर्द और उस्ताद बन गए। शुक्रिया, आज इतना ही, कल हम इसे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।